नमस्कार। आज हम लोग मन से मुक्ति के उपाय पर चर्चा करेंगे। मन से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि मन ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। यदि मन न होता तो कोई समस्या ही मनुष्य को नहीं होती, और समस्या नहीं होती तो दुख नहीं होते। तो आइए हम लोग देखें इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। भगवान बुद्ध एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद, यानी हर कार्य का एक कारण होता है। तो हमारे मन का भी एक कारण है। मन क्यों बनता है? हम मन से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम मन के बनने की प्रक्रिया समझें, मन के कारण की प्रक्रिया समझें, तभी हम उस कारण को दूर करेंगे। और जब कारण दूर हो जाएगा तो कार्य अपने आप ही दूर हो जाता है, मन अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? वे प्रतीत्य समुत्पाद में कहते हैं, एक द्वादश निदान एक सिद्धांत देते हैं। वे 12 चीज़ें बताते हैं। तो वास्तव में वो 12 चीज़ें वे मन के एक एक स्टेप हैं। अगर आप गहराई से देखें तो हमारे मन की के ही एक एक स्टेप है। सबसे मूल कारण वो कहते हैं अविद्या। अविद्या अविद्या ही वास्तव में मन है। अगर आप गहराई से देखें, समझें, तो अविद्या और मन एक दूसरे के पर्याय हैं, या आप भ्रम एक दूसरे का पर्याय है। माया, अविद्या, मन, भ्रम, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। अविद्या को ही हम मन कहते हैं, मन को ही भ्रम कहते हैं, भ्रम को ही माया कहते हैं। माया और भ्रम है क्या? जो चीज़ जैसी है उसको वैसी न समझना ही माया है। और अविद्या में ही हमारे यहाँ पतंजलि कहते हैं कि अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, नित्य, सुचि, सुखात्म, ख्यातिर्विद्या। अनित्य को नित्य समझना, यानी जो जैसी है उसको वैसा ना समझना। जो टेम्परेरी है उसको परमानेंट समझना। और जो गंदी है, असुचि है, उसको पवित्र समझना। जो दुखमय है उसको सुखमय समझना। और जो अनात्म है, जो जड़ है, उसे आत्म समझना, चेतन समझना। तो ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है? जड़ ही तो है ना। और इसको हम चेतन समझने लगते हैं। और ये सब टेम्परेरी है, इसे हम परमानेंट समझने लगते हैं। यही तो भ्रम है, यही तो मिथ्या ज्ञान है, और इसे ही हम मन कहते हैं। तो कहते हैं कि अविद्या ही हमारे सभी समस्याओं की जड़ है। अब यानी मन ही हमारे सभी समस्याओं की जड़ है। अब यह मन बनता कैसे है? तो कहते हैं कि अविद्या से ही संस्कार पैदा होता है। अविद्या जो है संस्कार की जननी है। अगर अविद्या न हो तो संस्कार नहीं बनेगा। यानी जब ज्ञान हो तो संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार तब बनता है जब हमें अविद्या होती है, यानी हम संसार में सुख और दुख ढूंढना शुरू करते हैं, तब संस्कार बन जाएगा। तो अविद्या से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है, और संस्कार मन का अप्रकट रूप है, गुप्त रूप है। तो अविद्या से संस्कार हुआ, और फिर संस्कार से वे कहते हैं कि विज्ञान हुआ। विज्ञान क्या है? यानी संस्कार हुआ तो फिर आप में चेतना पैदा होगी, यानी फिर आप में चेतना होगी, और उस चेतना के माध्यम से फिर आप जन्म लेंगे। तो चेतना हुई तो फिर आपका नाम और रूप हुआ, एक शरीर हुआ, एक मन हुआ उसमें। और फिर षडायतन हुआ। षडायतन का मतलब कि हमारी मन और इंद्रियां हुई, ज्ञानेंद्रियां और मन हुआ, 6 चीज़ें हुई। और जहाँ षडायतन हुई यानी इंद्रियां हैं, तो फिर वो विषयों का भोग करेंगी, क्योंकि बाहर विषय है ही हैं। तो इंद्रियां विषयों का भोग करेंगी, तो उसमें स्पर्श होगा। और जब भोग करेंगी तो वेदना होगी, उसमें सुख और दुख होगा। सुख और दुख होगा तो फिर उपादान होगा, आसक्ति होगी। और आसक्ति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आप में इच्छा होगी और आसक्ति होगी। और फिर जब इच्छा और आसक्ति के बाद फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप में जन्म की प्रवृत्ति अपने आप ही होगी, क्योंकि इच्छा और आसक्ति बीज है, अविद्या बीज है, संस्कार बीज है जन्म के लिए। जहाँ आप में जन्म करने की प्रवृत्ति हुई तो फिर आप जन्म लेंगे, फिर आपका जन्म होगा। भाव के बाद जो है फिर आपका जन्म होगा, जन्म के बाद फिर आपका मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा। तो कहने का मतलब यह एक मन एक चक्र है, और इस चक्र से यदि आपको मुक्त करना है तो इसकी कोई एक कड़ी तोड़ना पड़ेगा। और वह कड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इच्छा और कामना की। जहाँ आप इच्छा और कामना की कड़ी को कमज़ोर करते जाते हैं,
तहाँ यह कड़ी धीरे धीरे टूटती जाती है और अंततः यह पूरी तरह से बिखर जाती है, पूरी माला बिखर जाती है और फिर आप मन से मुक्त हो जाते हैं, फिर आप निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर आप पूरी तरह से आनंद में आ जाते हैं और वही आपकी वास्तविक शक्ति है। वास्तुतः हम अविद्या की वजह से ही अशांत हैं और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य हेतुर्विद्या, यानी इसका कारण प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण ही अविद्या है। और वो कहते हैं कि तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। वे कहते हैं कि उसके अभाव से, यानी अविद्या का अभाव कर दो, अविद्या की कड़ी को तोड़ दो, तो पुरुष और प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है और यह अभाव ही तो कैवल्य है, यही तो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख मनुष्य में और कोई आ ही नहीं सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मन से मुक्त होना है तो हमें अपनी अविद्या को और अविद्या के वजह से जितनी चीज़ें हैं उन सब को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए साधना पड़ेगा, एक साधना करनी पड़ेगी, निरंतर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।